तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम नॉन कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको यहां पे गूगल में सर्च कर लेना है एनसी वेब एडमिशन या नॉन कॉलेज एडमिशन 2025। आप कुछ भी सर्च कर लेंगे तो आपके सामने नॉन कॉलेज की पहली वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये आपको नॉन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं आपको नॉन कॉलेज की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जो आपको लिंक ये देखने के लिए मिल रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से हुए हैं, 3 हफ्ते के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और ये एडमिशन जो होने वाले हैं 15,200 सीटों पे एडमिशन होने वाले हैं। इसके लिए आपको CUT की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम पूरी प्रक्रिया जानें इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। आपको हमारे चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बना सकते हैं ये सीख सकते हैं आप हमारे चैनल पे। और स्कूल कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देरी ना करते हुए न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आपको अब यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो आपके सामने जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप पेज को तो इस तरीके से फॉर्म ओपन होकर दिखेगा। तो आपको जिन भी बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं आप, तो एप्लीकेंट का यहाँ पे आपको नाम फिल करना होगा। तो आपको ये नाम जो फिल करना है उनका 12th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम फिल करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 12th क्लास की मार्कशीट वाला नाम फिल करेंगे इसके बाद में आपको अगले जो ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का ईमेल आईडी आपको इस बॉक्स में फिल करना है। जो भी आपका ईमेल आईडी हो आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी आपको दोबारा से री एंटर करना होगा। तो आप इस बॉक्स में ईमेल आईडी दोबारा री एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको 6 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी जनरेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद री एंटर पासवर्ड करना है। तो आप ये दोनों पासवर्ड सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इन पे आपको आगे डिटेल्स देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको ये एक्टिव ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करने हैं। इसके बाद में आपको ये जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है ये वाला कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल करना है। देन आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करने के बाद, तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे एक OTP कोड भेजा जाएगा जो कि आपका वेरिफिकेशन कोड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड, सेंड योर रजिस्टर्ड डिटेल्स। तो हमने जो हमारा ईमेल आईडी फिल किया था इसके ऊपर हमारे को एक मेल में OTP प्राप्त हुआ है। तो OTP हमारे को जो प्राप्त हुआ है वो OTP कोड हमारे को यहाँ पे फिल करना होगा। तो इस बॉक्स में हम जैसे ही OTP कोड फिल करेंगे 544358, इसके बाद में हम जैसे ही ये OTP फिल कर देते हैं तो हमारे को नीचे की तरफ हमारे को अब ये जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है ये वाला कैप्चा कोड फिल करना है इस बॉक्स में। तो हम ये वाला कैप्चा कोड भी यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक हो गया। आप सबमिट OTP पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो हमारा यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारे को यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और साइन इन वाले ऑप्शन में हमने जो डिटेल्स फिल की हैं अपनी ईमेल आईडी के जरिए हमारे को लॉगिन कर लेना है। तो हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद में हमारी यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमारे को फिल करनी होंगी। तो हम यहाँ पे हमारी जैसी डिटेल्स फिल करेंगे तो हमारे को सबसे पहले यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। जो हमने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली है वो ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके बाद में हमारे को यहाँ पे हमारा पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद हमारे को ये वाला कैप्चा कोड फिल करना होगा इस बॉक्स में। इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हमारा लॉगिन हो जाएगा। ये जैसे ही हमारा क्लिक कंप्लीट होता है इसके बाद हमारा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हमारे सामने आप यहाँ देख सकते हैं कि डैशबोर्ड ओपन हो गया है। आपको कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ईमेल आईडी देखने के लिए मिलने वाला है और फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप ये चीज़ें देख लेंगे और इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। पर मैं इसके बारे में ज़्यादा ना पढ़ते हुए डायरेक्ट अपलोडिंग आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे ये जो चेक बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है इसे टिक करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही टिक करते हैं सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन
कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया, या अभी मतलब जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन था उसके बाद में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो रह गई हैं। सेकंड ऑप्शन रह गया है आपको ये 5 स्टेप में फॉर्म पूरा कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे आप क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स में आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा गया है तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम इस बॉक्स में फिल करेंगे, अगर लास्ट नेम है डायरेक्ट तो लास्ट नेम इस कॉलम में फिल करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरा नाम है राम और यहाँ पे लास्ट नेम है मेरा कुमार, तो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम में कुमार फिल कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका जेंडर है आप यहाँ पे फीमेल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करते हुए ये ध्यान रखें कि आपकी मार्कशीट में, आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ सेम हो। अब आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, तो डे मंथ ईयर आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन टिक करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो भी आप डिटेल्स फिल करना जैसे जनवरी हो गया मंथ और ईयर जो भी हो गया 2007, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे यस टिक करेंगे। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको यस करना है। इसके बाद अगले कॉलम में आपसे यहाँ पे आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी या ईडब्ल्यूएस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का, तो आपको सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए हम एससी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या ओबीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमारे को इसके बाद में अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेज एस, ये वाला ऑप्शन जो देखने को मिलने वाला है, तो हम इसे नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हम माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद में स्टेट नेम हमारे को सिलेक्ट करना है, तो हमारा दिल्ली स्टेट है तो हम यहाँ पे सीधा सा एनसीटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, कहाँ गया, या एनसीटी दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे आपको सारी जो कैटेगरीज़ हैं आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर कैटेगरी में जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी कैटेगरी फिल करेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में आपको आपकी जो एनुअल इनकम है वो एनुअल इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, लेस देन 1 लाख आपकी जितनी भी इनकम हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अल्टरनेटिव अगर ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहें तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप इस बॉक्स में दे सकते हैं। आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा गया है तो हमारा यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करना है हमारे को, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली हम दोबारा से सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करते हैं हम, एक तो ये पूरा वैसे लिख देते हैं, दिल्ली सेलेक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स फिल करनी है। तो फैमिली डिटेल्स में आपका यहाँ पे सबसे पहले मदर नेम फिल करना है आपको, मदर का ऑक्यूपेशन, अगर मदर वर्किंग है तो आपको ऑक्यूपेशन में आपका वर्क जो करती है मदर वो सिलेक्ट करना है, वरना आप यहाँ पे हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम मेकर हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद में आपको अगले जो ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। तो मदर का कॉन्टैक्ट नंबर डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फादर का आपको अभी डिटेल्स फिल करनी है, तो आपको यहाँ पे फादर का नेम फिल करना है, फादर का ऑक्यूपेशन फिल करना है, तो फादर का जो भी आपका काम है आप वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय कर देंगे। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस देना कोई मैंडेटरी कॉलम नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये फिल करना जरूरी नहीं है। फादर का मोबाइल नंबर डालना चाहें तो आप डालें, ना डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते, स्किप कर सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार मेंशन नहीं है, पर आप यहाँ डाल दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में आपसे वार्ड कोटा डिटेल्स पूछी जा रही हैं, तो आप यहाँ पे हमारे पे कोई कोटा नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अदर कैटेगरी कोटा के अंदर हमारे से PWD कैटेगरी का पूछा जा रहा है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे, और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी हम यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमारे को एड्रेस डिटेल्स जो है हमारी वो फिल करनी है। तो हमारा जो एड्रेस रहने वाला है, जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमारा एड्रेस है, हम यहाँ पे फिल करेंगे, प्रॉपर एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद में हमारे से अगले कॉलम में जो पूछा जा रहा है वो कंट्री पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ कंट्री सेलेक्ट करके इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में हमारे से स्टेट पूछा जाएगा, सिटी पूछा जाएगा, स्टेट हमारा दिल्ली हो जाएगा, स्टेट दिल्ली और सिटी दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद में हमारे को अगले कॉलम में पिन कोड फिल करना है, हमारे एरिया का जो पिन कोड लगता है। इसके बाद में अगर हमारा परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो हम इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, हमारा सेम ही है तो हम यहाँ टिक करेंगे। इसके बाद सीधा नीचे चलेंगे और बैंक डिटेल फॉर रिफंड, हम ये वाले ऑप्शन पे
जो डिटेल्स हैं आपको ये बहुत ध्यानपूर्वक फिल करनी है। तो जैसे कि देखिए, इफ़ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये आपका जो फीस रिफंड का क्राइटेरिया रहेगा वो इसी अकाउंट में आपको रिफंड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप जो अकाउंट होल्डर रहेंगे उनका नाम फिल करेंगे, उनका अकाउंट नंबर फिल करेंगे, उनका अकाउंट नंबर दोबारा से फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर को, और बैंक का नाम, जो भी बैंक का आप अकाउंट लगा रहे हैं उस बैंक का नाम आपको इस कॉलम में फिल करना है। इसके बाद आपको IFSC कोड जो है वो फिल करना है। उसके बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब जब आपने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं, अब आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो सेकंड स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स आपकी दिखाई देंगी। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सेकंड स्टेप को देखना होगा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमारे को सेकंड स्टेप की डिटेल्स फिल करनी है। तो हमारे को जैसे ही सेकंड स्टेप पे आएंगे, हमारे को एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल करनी है। हमारे को हमने जिस बोर्ड से पास आउट किया है 12th, उसका यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE सेलेक्ट कर दिया। अगर आपने NIOS से किया है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको रिजल्ट का स्टेटस सेलेक्ट करना है, पास। उसके बाद 12वीं में जो आपका रोल नंबर था, आपको रोल नंबर फिल करना है इस बॉक्स में, और आपने जिस ईयर में पास की है, जैसे कि इसी साल आपने पास की होगी तो 2025 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके पास जो सब्जेक्ट थे, आपको वो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। उनका थ्योरी में कितने नंबर का थ्योरी था और कितने मार्क्स आए आपके, ये सिलेक्ट करना होगा। और प्रैक्टिकल में कितने नंबर का प्रैक्टिकल था और कितने मार्क्स आए, आपको यहाँ पे इस तरीके से फिल करना है। और ये जो आपका मैक्सिमम और सब टोटल है अपने आप ही उठा लेगा वेबसाइट में। तो आपको बस आपके सब्जेक्ट जो भी होंगे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने। जैसे मैंने ऊपर इंग्लिश सेलेक्ट किया था, हिंदी सेलेक्ट किया सेकेंड। आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, आप इस तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे उनके नंबर फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अकाउंट वो जो एडिशनल डिटेल्स हैं ये फिल करनी है। तो यहाँ पे आपसे आपका जो लास्ट स्कूल रहा है, जो आपने लास्ट स्कूल में पढ़ाई करी है, आपको उस स्कूल का नाम फिल करना होगा। आपकी मार्कशीट के ऊपर आपका स्कूल का नाम मेंशन होगा, आप वहाँ से देख के फिल कर सकते हैं। आपका जो स्कूल टाइप था वो किस टाइप का स्कूल था, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। आपका अगर प्राइवेट स्कूल था तो आप प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, अगर गवर्नमेंट स्कूल था तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल टिक कर देंगे। इसके बाद में स्कूल की लोकेशन आप NCT दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो स्कूल में आपका स्टडी रहा होगा उसका मीडियम होगा, जो आपने, जैसे हमने हिंदी सेलेक्ट किया है, अगर आपका हिंदी मीडियम था तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिंदी मीडियम है तो हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। इसके बाद जो अगला कॉलम है, हिंदी लैंग्वेज स्टडी अप टू, यानी कि आपने किस क्लास तक हिंदी पढ़ी है। तो हमारे पे 12वीं क्लास में भी हिंदी थी तो हमारे पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में हमारे को जो अगला ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, हैव यू स्टडी एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो अब यहाँ पे अगर आपने इनमें से कोई अदर लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको येस करना है, वरना आप इन्हें सबको नो कर सकते हैं। तो नो करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन देखने के लिए मिलेगा, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आ जाएगा और आपको अब यहाँ पे थर्ड स्टेप के पास जाना होगा। तो आपको सबसे नीचे चल के नेक्स्ट करना होगा। तो पेज को सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आपकी ना जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो 12th क्लास की जो मार्कशीट है आपकी, उसका साइज़ होना चाहिए 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और मिनिमम साइज़ जो रहने वाला है 100 KB रहने वाला है। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी मार्कशीट हो, यहाँ सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और आपकी जहाँ भी मार्कशीट होगी वहाँ से अटैच करके अपलोड कर देंगे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे ही अपलोड कर देने वाला हूँ इसके अंदर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्लैक फ़ोटो ही अपलोड कर देता हूँ, तो पर ये 3 KB में आ रहा है, इसका साइज़ काफ़ी कम है, ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा इमेज अपलोड करना होगा जिसका साइज़ कम से कम 100 KB से ऊपर हो। तो यहाँ पे मैं जैसे अपना ही थंबनेल ही अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा थंबनेल मैं जैसे ही अपलोड कर रहा हूँ तो ये अब मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे आगे मेरे ऑप्शन और डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन खुल जाने वाला है। तो यहाँ पे मेरे को बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो देखिए हमारे को यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हमारे को सबसे पहले अपलोड करना है हमारा फ़ोटोग्राफ, जिसका साइज़ होना चाहिए 30 KB से लेके 100 KB के बीच में। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और हमारा जहाँ पे फ़ोटोग्राफ होगा वो अपलोड कर देना है। तो हम जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करते हैं, इसके बाद में हमारा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोटो रहे वो क्लियर होना चाहिए
और उसका साइज़ आपका 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया है। अब हमारे को जो ये स्टार्ट अपलोड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया है। इसके बाद अगले कॉलम में हमारे को यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है इस वाले कॉलम में। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करेंगे और यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है हमारा वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे सिग्नेचर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर भी सेम वैसे ही अपलोड करेंगे जैसे फ़ोटो अपलोड किया था हमने, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। इसके बाद में हमारे से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है 10th क्लास की मार्कशीट, तो हमारे को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हम मार्कशीट अपलोड करेंगे 10th क्लास की, इसकी हमारे को फ़ोटोकॉपी करानी है और उस पर हमारे सिग्नेचर करने हैं। ऐसे ही हमारे को 12th क्लास की मार्कशीट, और अगर हम किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी हमारे को फोटोकॉपी पे सिग्नेचर करना है। और जो हमारा आईडी प्रूफ लगाने वाले हैं हम, यानी कि रेजिडेंस डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड लगाएंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी पे सिग्नेचर करके अपलोड करना है। तो हमारे को यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है, तो मैं ऐसे ही आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। आप अपनी यहाँ पे मार्कशीट 10th क्लास की अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बस दिखाने के लिए ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है। तो आपको इस तरीके से आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है और यहाँ पे आपको व्यू फाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अगले कॉलम में 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो मैं सेम यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसी दिन 10वीं की मार्कशीट उसी तरीके से यहाँ पे 12th की अपलोड कर दूँगा। और यहाँ पे हमारे को अगले कॉलम में 12th की अपलोड करने के बाद अब हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं सेम ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, पर आपको यहाँ पे आपके सही दस्तावेज अपलोड करने हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ ये। इसके बाद में आपको सबसे नीचे आपका आधार कार्ड आप अपना प्रूफ रेजिडेंस के रूप में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ भी ऐसे ही आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। इसके बाद हमारे को ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ सबसे नीचे ये जो नेक्स्ट बटन देखने के लिए मिल रहा है, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट फिल हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखिए, आपको एक बार ना पूरे फॉर्म को रीड कर लेना है। मैं आपको पूरा फॉर्म नहीं दिखा सकता हूँ यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। अगर पूरा फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे इसमें हो सकता है कि ये वीडियो हटा दी जाए, क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा सकती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या करना है, आप आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपको इस तरीके से डिटेल्स देखने को मिलने वाली है। तो जो आपको ये फ़ीस है, तो हमने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको जो फ़ीस पे करनी है वो 250 रुपये फिल करनी है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे जो फ़ीस पे करनी है वो 100 रुपये फ़ीस पे करनी है। और आपने सारी डिटेल्स चेक कर ली होंगी। तो अब आपको यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्स हैं आपको सबको टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद जैसे आपने प्रीव्यू में सब पढ़ लिया होगा, सारी डिटेल ठीक होंगी, तो आप यहाँ पे सारे चेक बॉक्स टिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे जा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बाद में करना चाहें तो पे लेटर वाले ऑप्शन पे भी कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट गेटवे भी आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपको पे करना है। तो पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको पूरा ही टिक करके दिखा देता हूँ सारे किस तरीके से आपको पे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए कैफ़े जाना पड़ता है। तो आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं इजीली पे। तो आपको यहाँ पे और जैसे आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और यूपीआई से। तो यूपीआई मोस्टली अब सब लोग यूज़ करते हैं, तो यूपीआई हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यूपीआई ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा थोड़ा सा यहाँ पे साइड में दिक्कत है, इसलिए ऊपर नहीं हो पा रही है। हालाँकि आप यहाँ से यूपीआई के मोड से फ़ीस पे कर पाएंगे। अगर आप यूपीआई के मोड से नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप डेबिट कार्ड से कर लें। पर यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, इसलिए यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं खुला, वरना आपको यहाँ पे आगे की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती। तो यहाँ पे वीडियो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है नॉन कॉलेज का। और अगर आपको एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करवाना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चाहें आप तो यहाँ पे जैसे वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो आपको या अदर डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी जाने के लिए। धन्यवाद।